हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है सास का डर। रेनू बचपन से ही टीवी देखने की बहुत शौकीन थी। ज़्यादातर उससे सास बहू के नाटक देखना बहुत पसंद था। धीरे धीरे रेनू बड़ी हुई और शादी के लायक हो गई। रेनू के घर वालों ने एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसकी शादी तय कर दी। जैसे जैसे शादी का समय पास आया तो रेनू की घबराहट बढ़ने लगी और वो घर में शांत रहने लगी। रेनू की माँ ने उससे पूछा कि बेटी, क्या बात है जो इतनी उदास हो? शादी ही तो तय हो रही है। ये तो जिंदगी की रीत है। लड़की को माँ बाप के घर से विदा होकर ससुराल जाना ही पड़ता है। ससुराल में तेरी सास और ससुर होंगे जो शादी के बाद तेरे माँ बाप होंगे। उनकी सेवा करना और खुश रहना। रेनू के दिमाग में लेकिन सब कुछ जो उसने नाटक देखे थे उन्हीं की बातें चल रही थी कि सास तो हमेशा खराब ही होती है और माँ मुझे उन्हें खुश रखने के लिए बोल रही हैं। रेनू ने एकदम से अपनी माँ को टोकते हुए कहा, माँ, क्या तुम्हें पता है कल वाले नाटक में गीता की सास ने उसके साथ क्या किया? बेचारी गीता उन्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश ही करती है, लेकिन उसकी सास हमेशा उसे घर से निकालने की साजिश करती रहती है। रेनू का ये जवाब सुनकर जोर जोर से हंसने लगी और रेनू के सर पर हाथ फेर कर कहा, रेनू, नाटक और असल जिंदगी में बहुत फर्क होता है। जिंदगी में कल क्या होगा ये किसी को भी नहीं पता। एक घर की बहू का ये फर्ज है अपने परिवार को खुश रखना और अच्छे बुरे में उनका साथ देना। ये नाटक वाटक तो सब टाइम पास की चीज़ें हैं। आजकल की सास तो बल्कि मॉडर्न होती हैं। बहू कौन है और सास कौन पता ही नहीं चलता। तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, सब कुछ अच्छा ही होगा। रेनू को माँ से बात करके थोड़ा हल्का लगा। 3 दिन बाद रेनू की शादी तय हो गई और विदा होने लगी। रेनू विदाई के समय फूट फूट कर रोई। तभी उसकी सास ने कहा, रेनू, क्या नाटक लगा रखा है? इतनी देर हो गई है, यहीं रहना है क्या? तू यहीं रह, हम चले जाते हैं। रेनू ये सुनकर और ज़ोर से रोने लगी और अपनी माँ की तरफ देखने लगी। रेनू की माँ ये बात अभी भी थी कि सास तो खराब ही होती है और सास की बात से वो और भी ज़्यादा सहम गई। रेनू की सास ने कहा, रेनू, ससुराल में बहुत सी रस्में होती हैं, वो नहीं करनी क्या? बस रोने की रस्म में लगी रहोगी? ये सुनकर बाकी लोग हंसने लगे। रेनू आकर गाड़ी में बैठ गई। अब रेनू ससुराल में आ गई थी। अगले दिन जब रेनू ने कहा कि आज पहला दिन है तो कुछ मीठा बना कर लाओ, रेनू डर में तो थी ही कि अगर मीठा अच्छा नहीं बना तो पहले दिन ही क्लास लग जाएगी और सास के ताने शुरू हो जाएंगे। ये सोचते सोचते उसने हलवा बना दिया और हड़बड़ाहट में हलवे में चीनी ही नहीं डली। थोड़ी देर बाद रेनू की सास रसोई में आई और कहा, क्या बनाया है बहू ने? रेनू ने घबराते हुए कहा कि माँ जी, सूजी का हलवा। सास ने कहा, अरे वाह, सूजी का हलवा, ये तो मुझे बहुत पसंद है। तुझे कैसे पता चला? रेनू ने कहा, माँ जी, मुझे यही आता है। सास ने हलवे में 1 चम्मच डाली और थोड़ा सा चखा। हलवे में तो चीनी रेनू ने डाली ही नहीं थी। रेनू की सास ने कहा, अरे वाह, मज़ा आ गया, बहुत अच्छा बना है। रेनू की सास ने 1 कटोरी हलवा साइड में निकाल के उसे दिया कि तुम भी खा लेना। तू जा, अब हलवा अपने कमरे में ही खा लेना। हलवा मैं सबको परोस दूंगी। रेनू हलवा कमरे में ले गई और जैसे ही उसने एक टोप खाया तो उसे झटका लगा कि हलवा तो एकदम फीका है और वो भागती हुई रसोई की तरफ जाने लगी। उसने देखा सभी लोग हलवा खा रहे हैं। रेनू के ससुर ने रेनू को आवाज़ दी कि अरे बहू, कहाँ जा रही हो? इतना अच्छा हलवा मैंने बहुत समय के बाद खाया है। और रेनू को बुलाकर उसे कुछ पैसे शगुन में दिए। लेकिन रेनू को समझ में नहीं आ रहा था कि बिना चीनी का हलवा ये लोग
बहुत अच्छा क्यों बता रहे हैं। तभी सास ने कहा, रेनू थोड़ा हलवा और बचा है। और सास ने अपने हाथ से रेनू को एक चम्मच हलवा खिलाया। रेनू फिर आश्चर्य में पड़ गई कि हलवा मीठा कैसे हो गया। रेनू पूरी रात यही सोचती रही कि उसने अपने पति से पूछा कि हलवा फीका था या मीठा। पति ने कहा, हलवा मीठा ही होता है, क्या सवाल है, तुमने खुद ही तो बनाया था। सुबह हुई तो रेनू रसोई में गई तो देखा कि रेनू की सास रसोई में थी और नाश्ता तैयार कर रही थी। रेनू ने कहा, माँ जी मैं कर देती हूँ। सास ने कहा, रहने दे, पहले सो तो ले। फिर एकदम से सास ने कहा, अरे बेटा, शादी के 2 दिन तक लड़की को बहुत थकान हो जाती है, मुझे मालूम है, लेकिन मैंने ही नाश्ता बना दिया। रेनू को ये सुनकर अच्छा सा लगा। फिर रेनू ने पूछा, माँ जी कल हलवे में चीनी तो थी ही नहीं, और आपने जब चख कर देखा था तब भी मुझे नहीं बताया। रेनू की सास बोली, जब नए घर में आते हैं तो लड़की को घबराहट होती है और बहुत तरह की बातें दिमाग में होती हैं कि कौन क्या कहेगा, क्या सोचेगा। इसलिए मैंने पहले ही चख कर देख लिया था और मैंने ही हलवे में चीनी डाली, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत मामूली बात है। रेनू ये सुनकर रोने लगी और सास के गले लगकर कहने लगी कि माँ जी मैं गलत थी, मेरे मन में नाटक देख देख कर सास की इमेज गलत बन गई थी। माँ सही कह रही थी कि नाटक और असल ज़िंदगी अलग होती है। रेनू की सास ने कहा, तो बता तुझे ये सास चाहिए या नाटक वाली। ये कहकर दोनों हंसने लगी और अब रेनू ससुराल में खुशी खुशी रहने लगी। तो फ्रेंड्स इतनी थी ये कहानी। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।